सेंसर सेंस करके ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगा। कितना टाइम उसका है सेंस करने का टाइम? सेंस जस्ट लक्स सर माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। माइक्रो कितना पार्ट होगा? और सर ये पावर ऑन है, पूरा एलईडी में बता रहा हूँ, पावर ऑन है, इन सर्विस, सिस्टम हेल्थी, सिस्टम पूरा ग्रीन एलईडी चल रही है तो सिस्टम हेल्थी कंडीशन में आ जाएगा, सिस्टम इन सर्विस में आ जाएगा, सिस्टम आउट ऑफ सर्विस मतलब सिस्टम ऑपरेट होने के बाद आउट ऑफ सर्विस में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सिस्टम अंडर मेंटेनेंस, डिटेक्शन के बाद ऑटो सर्विस चला जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम अंडर मेंटेनेंस, सिस्टम अंडर मेंटेनेंस मतलब ट्रांसफार्मर में अंदर का एक रॉड मेंटेनेंस रॉड, इधर का भी एक अंडर मेंटेनेंस रॉड, अंडर मेंटेनेंस पर्पज है। ट्रांसफार्मर में कुछ काम चल रहे तो रॉड डाल के रखना पड़ेगा, रॉड डाल के लग गया तो सिस्टम होल सिस्टम बाईपास में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिस्टम अभी अंडर मेंटेनेंस में, टेस्टिंग के टाइम में निकाल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ऑटो मोड मतलब अभी ऑटो मोड में चेंज, इधर का ऑटो मोड, इस तरफ मैनुअल मोड है, अभी ऑटो मोड में मिल जाएगा। अभी मैनुअल में चेंज किया तो मैनुअल मोड आ जाएगा। ठीक है, ऑटो मोड फेल्ड हो गया तो मैनुअल मोड चेंज करके ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक HVCB LVCB ट्रिप ये इधर अप्लीकेबल नहीं है, पावर ट्रांसफार्मर में मिल जाएगा। ये कंसर्वेटर शटर वाल्व ओपन, कंसर्वेटर मतलब ट्रांसफार्मर में बोकल्स कंसर्वेटर का इन बिटवीन में बीच में लगा के रखा है। ये कंसर्वेटर का पर्पस ऑयल, कंसर्वेटर ऑयल सेविंग के लिए, ट्रांसफार्मर में ऑयल निकालना पड़ेगा लेकिन कंसर्वेटर ऑयल सेविंग में रखना चाहिए, इसलिए ये कंसर्वेटर ऑयल में एक वाल्व लगा के रखा है। ये वाल्व शटर वाल्व, ये मैकेनिकल वाल्व, मैकेनिकल मतलब 60 to 90 LPM लीटर पर मिनट ऑयल फ्लो रेट ज़्यादा आएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा है ये मैकेनिकल वाल्व। और मास्टर CB ट्रिप, मास्टर ट्रिप मतलब ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल फ्रीक्वेंट लिया, ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो गया तो मास्टर ट्रिप आ जाएगा। डिफरेंशियल, ओवर करंट, रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल्ट, बोकल्स रिले, PRV, ये 5 इनपुट प्रोडक्शन के लिए लिया। ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ फॉल्ट आएगा तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं है तो ऑपरेट नहीं होगा, इसलिए ये पर्पस में लिया। ये ऑयल ड्रेन वाल्व क्लोज कंडीशन है, नाइट्रोजन वाल्व क्लोज कंडीशन। अभी 5 जो फंक्शंस लिए ना, मास्टर डिफरेंशियल, ओवर करंट, और करंट और क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल्ट, बोकल्स हो गया, बोकल्स रिले, PRV। इसमें से कोई सा भी एक सिग्नल आएगा तो ऑपरेट होगा। मास्टर तो हर एक के साथ में ऑपरेट होगा। 5 जो सिग्नल लिए है उसके साथ मास्टर आएगा, मास्टर के साथ में एक कोई सा भी प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन आया सर। तो मास्टर प्लस मेरा PRV आया तो ये दोनों इंडिकेशन आके ये ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। एक्टिवेट नहीं होगा सर, इसका साथ आर्क सेंसर आना चाहिए। ओके, आर्क से हमारा 2 कंपोनेंट, तो इन सब के साथ में कॉमन है आर्क सेंसर, है। मतलब ये 3 कंडीशन फ्लो होना है किसी में भी, एक मास्टर ट्रिप होना है, कोई सा भी एक प्रोटेक्शन होना है और एक आर्क सेंसर का आना है, तभी ये तीनों होगा तो तुम्हारा जाके ये एक्टिव होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आर्क या LHD? आर्क काम LHD एग्जीक्यूशन मोड के लिए, प्रिवेंटिव मोड के लिए आर्क सेंसर, एग्जीक्यूशन मोड के लिए LHD लीनियर हीट डिटेक्टर। ओके, और ये नाइट्रोजन वाल्व क्लोज, ऑयल ड्रेन वाल्व क्लोज, अभी क्लोज कंडीशन है सर। ठीक है, नाइट्रोजन लेवल लो, ये LED नाइट्रोजन लेवल लो LED है। ओके, नाइट्रोजन लेवल लो मतलब 120 का प्रेशर का नीचे आएगा तो नाइट्रोजन लेवल लो अलार्म आ जाएगा। अभी नाइट्रोजन लीक मतलब 3 और 4 बार का ऊपर कोई लीकेज वगैरह आएगा तो नाइट्रोजन लीक पता चलेगा LED में। ठीक है, अभी 0 बार है, अभी सिस्टम स्टेटस में अभी 000 है। ठीक है, PS2 है। कितना बार टोटल बार, कितना प्रेशर, कितना उसमें अभी 165.02 बार। ओके, और कितने लो में 120 का नीचे आएगा तो रिफिल करना पड़ेगा। सो अभी 165.10 है बार में है, ये ना वैल्यू? या सर ये वैल्यू तो 120 के नीचे, 120 ज़्यादा नहीं है? 120 के नीचे सर, 110 वो ज़्यादा नहीं है, 120 140 तक तो होना चाहिए। नहीं सर, 120 है सर, सेट वैल्यू 120 है सर। 120 तक मेरा है, 120 ये 121 है मेरा प्रेशर। ठीक है, 120 मेरे को अलार्म भी नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में मेरा ट्रांसफार्मर सफिशिएंट है सर। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरा ट्रांसफार्मर फेल हो गया, उसमें फायरिंग हो गया तो उसमें 120 सफिशिएंट है उसको कवर करने के लिए? एक्चुअली 100 है, 120 सफिशिएंट है सर, 100 आएगा तो रिफिल करना पड़ेगा, इसलिए सेट वैल्यू 120 में रख दिया। ओके, और कंसर्वेटर शटर वाल्व क्लोज है सर। कंसर्वेटर शटर वाल्व मतलब ट्रांसफार्मर में बीच में लगा दिया ना बोकल्स का, कंसर्वेटर का इन बिटवीन में ये वाल्व है, ऑपरेट होने के बाद वाल्व बंद हो जाएगा ना, उसी टाइम पता चलेगा ये वाल्व बंद है नहीं है, ये फीडबैक में आ जाएगा। ये आर्क डिटेक्शन है। आर्क डिटेक्शन मतलब ट्रांसफार्मर में 4 आर्क सेंसर डाल कर रखा है। ये सेंसर इंटरनल फायर सेंसर के लिए, इंटरनल मतलब अंदर में कुछ फॉल्ट, फ्लैश, लाइटिंग आएगा तो ये सेंसर सेंस करके ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगा। ठीक है, ये पता चलेगा आर्क डिटेक्शन आ गया ऐसा।
आर्क सेंसर का साथ एनी वन फॉल्ट आएगा तो PRVR बोकोल्स डिफरेंशियल मास्टर ट्रिप कोई फॉल्ट आएगा तो प्रिवेंटिव मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रिवेंशन मोड आर्क डिटेक्शन के लिए, ठीक है। ये प्रिवेंशन मोड ऑपरेट हो जाएगा तो ऑयल रेनॉल ओपन हो जाएगा, नाइट्रोजन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पता है, ये दोनों निकाल के ये दोनों आ जाएगा सर, ओपन हो जाएगा। ये LHD एक्टिवेशन सर। LHD मतलब लीनियर हीट डिडक्शन केबल। ये लीनियर हीट डिटेक्टर मतलब ट्रांसफार्मर ऊपर में बॉडी में पूरा डाल के रखा है, रोलिंग करके रखा है। ये LHD का केबल एक्सटर्नल फायर सेंसर है। एक्सटर्नल फायर सेंसर मतलब बार में 138 डिग्री प्लस और माइनस 3 डिग्री का कुछ फायर आएगा तो ये केबल मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाए तो सीधा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगा। ट्रिप करके फिर एनी वन फॉल्ट आएगा तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा वाला? एनी वन फॉल्ट LHD LHD लीनियर हीट डिटेक्टर। लीनियर हीट डिटेक्टर के हीट डिटेक्टर। ये कहाँ पे लगा हुआ है आपका? ट्रांसफार्मर बॉडी में रोल ऊपर जो करके सेंसर लगा है रोटेट करके पूरा चारों तरफ। नहीं सर, टॉप बॉडी में? में पूरा में, टॉप में? टॉप में। ओके ठीक है। ये तो आउटर, तो बॉडी के आउटर में कोई भी हीट होता है उसका कितना लिमिट है हीट? 138 प्लस और माइनस 3 डिग्री 138 8 130 टेम्परेचर डिग्री डिग्री 138 डिग्री ये डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। पे होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना 100 से, बट 100 रियल फायर डिग्री- 138 है सर। रियल फायर 138 डिग्री सेल्सियस से आना चाहिए। 138 38 शरद कहाँ अच्छे से कितना आना चाहिए टेम्परेचर? 138 हाँ 100 स्मोक आता, हाँ एक फायर लग, फ्लेम में जब आता ना उस ओके। ये एग्जिक्शन मोड है सर। LHD के साथ कोई भी फॉल्ट आएगा तो एग्जिक्शन मोड आ जाएगा। लेकिन अपन इस प्रोटेक्शन को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखे तो अपने के लिए बेस्ट है ना, कि नॉर्मल तो 100 टेम्परेचर पे तो पहुंचेगा नहीं, हमने 100 डिग्री पे। तो उस टाइम में स्मोक ही खाली आ रहा है तो बाहर का इससे वो चल। लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट वहाँ तक जाना उस केबल पे, देखता हूँ ओके। ये ना सर एग्जिक्शन मोड है। LHD के साथ कोई फॉल्ट आएगा तो एग्जिक्शन मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट आएगा तो सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ऑयल रेनॉल ओपन हो जाएगा, नाइट्रोजन ओपन हो जाएगा। रियल एक्टिवेट हो जाएगा तो कंसर्वेटर शटर वाल भी क्लोज हो जाएगा। बट अभी डेमोस्ट्रेट करने के टाइम ये नहीं पता चलेगा सर, ये क्लोज नहीं है ना, ऑयल ड्रेन नहीं हो रहा है ना, इसलिए। ये मैकेनिकल वाल्व है। मैकेनिकल मतलब फ्लो रेट ज़्यादा आएगा तो बंद हो जाएगा, नॉर्मली बंद नहीं होगा। तो मेरा कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल रखा हुआ उसको सेव कर देगा, ओनली मेन टैंक में से ऑयल निकाल देगा। निकाल 10% ऑयल ड्रेन कर देगा। 10%। ये कंसर्वेटर शटर वाल लॉक्ड सर। कंसर्वेटर शटर वाल लॉक्ड मतलब अभी फिल्ट्रेशन मोड पे। फिल्ट्रेशन मोड मतलब ट्रांसफार्मर में कुछ फिल्टर कर रहे हैं, ऑयल टैप अप कर रहे हैं, उसी टाइम ऑयल फ्लो रेट ज़्यादा आएगा, उसी टाइम ऑयल बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए सर्कुलेशन मोड में रखना पड़ेगा। सर्कुलेशन मोड में रख दिया तो ऑयल कितना 120 140 इतना बार में प्रेशर भी जा सकते हैं, भी ऑयल ड्रेन वाल्व क्लोज नहीं होगा, इसलिए ये शटर वाल अभी सर्कुलेशन मोड पे, ठीक है। अभी मैं मैनुअल ऑटो मोड में रख दिया। कि अभी मैं प्रिवेंटिव मोड कर रहा हूँ। प्रिवेंटिव मोड के लिए क्या LED चल रहा है ये भी वीडियो बनाऊँ, उधर का भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या कंपोनेंट होगा, देख लेंगे। ये फायर फाइटिंग के सिस्टम है सर। अभी 156 बार है सर, अभी 150 समथिंग बार है प्रेशर। अभी ये टेम्परेचर बेसिस में 10 बार वेरिएंट हो जाएगा। अभी 150 का अबव प्रेशर है, कितना सर। ये मेंटेनेंस राड सर। मेंटेनेंस राड मतलब ट्रांसफार्मर में कुछ काम चल रहे तो ये राड डाल के रखना पड़ेगा। ये राड निकाल दिया तो सिस्टम सर्विस मोड में आ जाएगा, ठीक है। ये सर्विस मोड में रखना पड़ेगा, ऐसा रख दिया तो सर्विस मोड में मिल जाएगा। ये भी राड डाल के रखूँगा। ये अंदर का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है सर। एज पर कंडीशन में लॉजिक कंप्लीट होने के बाद ये मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट हो जाएगी तो ये ड्रेन वाल नीचे गिर जाएगा। ऊपर तक अभी बंद है, ऊपर में आफ्टर कमिश्निंग में ओपन करके रख देंगे, उसी टाइम ये नीचे गिर जाएगा तो ऑयल पूरा ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम 3 सेकेंड में नाइट्रोजन भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी सोलिनॉइड वाल्व 1 ओके। सोलिनॉइड वाल्व 1 सिलेंडर ओपन करने के लिए, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्ट किया, EMC ऑपरेट होने के बाद सेम टाइम भी ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेंडर ओपन करने के लिए, ठीक है। ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर का कितना प्रेशर सेट करना पड़ेगा ऑलरेडी कंपनी में सेट किया। डोंट चेंज द सेटअप वैल्यू, ऑलरेडी कंपनी में 3 to 5 बार सेट किया, ओके। ये इनलेट प्रेशर केज, आउटलेट प्रेशर केज। इनलेट में कितना, अभी इधर का भी प्रेशर दिख रहा है ना 160 155 समथिंग। ऑपरेट होने के बाद भी इधर भी पता चलेगा कितना प्रेशर का मिल जाएगा, कितना प्रेशर में जा रहे हैं ऐसा पता चलेगा रेगुलेटर में, ठीक है। ये सोलिनॉइड वाल्व 2। सोलिनॉइड वाल्व 2 मतलब नाइट्रोजन इंजेक्शन के लिए, ठीक है। सोलिनॉइड वाल्व 1 नाइट्रोजन सिलेंडर ओपन करने के लिए, सोलिनॉइड वाल्व 2 नाइट्रोजन इंजेक्शन करने के लिए,
पीछे एक प्रेशर सेंसर है, प्रेशर सेंसर 1। प्रेशर सेंसर मतलब ट्रांसफॉर्मर कितना प्रेशर है मॉनिटर करके उधर भेज देंगे वैल्यू में, प्रेशर बार कितना बार है उतना। ये प्रेशर सेंसर 2, प्रेशर सेंसर 2 का पर्पस कोई लीक वगैरह आएगा तो पाइप में कोई लीक आएगा तो ये पता चलेगा कितना प्रेशर लीक हो रहा है, ये उधर मॉनिटर करके भेज देंगे। ये सब किसको इंडिकेट करेंगे? प्रेशर लीकेज हो रहा है तो किसको इंडिकेशन आएगा? कहाँ पे इंडिकेशन? कंट्रोल पैनल में आ जाएगा सर। प्रेशर लीकेज कहाँ है ना सर। प्रेशर रिलीज का ये जो सोलेनोइड 1 एंड 2 है इसका भी वहाँ पे इंडिकेशन है। सोलिनर ऑपरेट होने के बाद इंडिकेशन मिल जाएगा है वहाँ पे हाँ indication। वहाँ पे है सर। और ये प्रेशर वॉल है। ये सोलिनर वाल्व के लिए इंडिकेट है सर। ऑपरेट होने के बाद नाइट्रोजन वाल्व ओपन ऐसा इंडिकेशन आ जाएगा। ये ऑपरेट नहीं हो गया तो ऑपरेट सिग्नल नहीं आएगा। ये एनआरवी सर, नॉन रिटर्न वाल्व, यहाँ तक ऑयल मिल जाएगा, यहाँ से फिर पीछे नहीं आना चाहिए, इसलिए एनआरवी लगा के डाल के रखा है सर। और ये एसएमपीएस है, अभी 110 वोल्ट 230 एसी है, 24 वोल्ट कन्वर्ट कर देगा। एसएमपी से हाँ, एनआरबी फुल फॉर्म क्या है? नॉन रिटर्न वाल्व। ये मैनुअल पुश बटन है। 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, एक ऑटो ऑपरेशन है, एक मैनुअल ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन के लिए कुछ आग लग रहा है, ऑटो ऑपरेशन पूरा फेल्ड हो गया तो मैनुअली चेंज करके बटन दबा दिया तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सीधा। और एक ऑप्शन मैनुअल के लिए, अभी मैनुअल के लिए क्या है, वो लास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, ये पूरा ये खींच के ऐसा करके बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। बट उधर एक सेलेक्टर स्विच है, उधर सेलेक्टर स्विच मैनुअल में चेंज करके बटन दबाना पड़ेगा। मैनुअल चेंज करके इधर आना पड़ेगा। इधर भी उधर भी है, 2 रिमोट है, लोकल 2 मिल जाएगा। करना पड़ेगा उधर का। अगर उधर उधर का का करना तो उधर से कर दे, अगर उधर से भी नहीं हो रहा तो इधर से कर सकते। लेकिन उधर से मैनुअल करना पड़ेगा पहले। हाँ। नहीं मैनुअल सेलेक्टर स्विच वहाँ पे ओनली, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट, इन केस ऑटो ऑपरेशन फेल्ड है तो मैनुअल चेंज करके उधर बटन दबाना सकते। उधर ऑपरेट करके फिर भी ऑपरेट नहीं हो गया तो इधर चेंज करके ऑपरेट कर सकते। इधर बटन दबाया तो आप एक्टिवेट हो जाएगा। और एक मैकेनिकल ऑपरेशन है, पहले मैं मैकेनिकल ऑपरेशन में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में ऑटो ऑपरेशन में ऑटोमेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये राड निकाल के ऑटो ऑपरेशन भी फेल्ड हो गया, मैनुअल ऑपरेशन भी फेल्ड हो गया, पूरा आग लग रहा है, केबल वगैरह पूरा बर्न हो गया, कुछ भी सप्लाई नहीं है, उसी टाइम मैकेनिकली ऑपरेट करना पड़ेगा। मैकेनिकली कैसा ऑपरेट करना है ना, ये नाब पुल करके चेन खींचना पड़ेगा, ऑयल रेनॉल ओपन हो जाएगा। फिर ये पूरा सप्लाई नहीं है ना, नाइट्रोजन भी सिलेंडर भी ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए ये ना ये पिन निकाल के खींचना पड़ेगा, नीचे ये खींचिए तो सिलेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये भी इंजेक्शन के लिए, ये भी सप्लाई नहीं है बट लेकिन इंजेक्शन करना पड़ेगा ना, सो प्रेस करके रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रोटेट किया तो 90 डिग्री का रोटेट किया तो सिलेंडर भी इंजेक्शन हो जाएगा, गैस भी इंजेक्शन हो जाएगा। ये 3 प्रोसेस से ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, मैनुअली ऑपरेट होगा, मैकेनिकली ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मैकेनिकल ऑपरेशन आपको पूरा कैसा ऑपरेट हो रहा है पता चलेगा। नेक्स्ट ऑटो ऑपरेशन, मैं PRV ऑपरेट कर रहा हूँ, सेंसर ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेट कैसा हो रहा है देख लीजिए। मैकेनिकली और एक बार आगे चला जाओ। ये नाप है ना, नाप फुल करके ऑयल रेनॉल ओपन हो जाए, ठीक है। बाद में ये पिन निकाल के खींचना पड़ेगा। नॉब को ऐसे पुल करना है, उसके बाद किसको ऑपरेट किसको सिग्नल दे रहा है, कहाँ से? अभी मैं मैकेनिकल कुछ डाउट नहीं है ना, नहीं। अभी मैं ऑटो ऑपरेशन कर रहा हूँ, आर्क के साथ PRV और बकोल्स कुछ भी दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। ये भी सोलिनॉइड वाल्व भी पिकअप हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल में सिग्नल पूरा आ जाएगा। यहाँ भी आएगा और सेम टाइम पे यहाँ भी आएगा, इधर आएगा, दोनों पे आएगा सेम टाइम पे। अच्छा, यहाँ आएगा तो आएगा, बजर में जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। PRV प्रोटेक्शन आ गया, PRV प्रोटेक्शन आ गया। एक साथ होंगी सारी चीज़ें। अच्छा, ऑटो है कि मैनुअल? आ गया। हाँ लीजिए
कैसा रीसेट करना देख 120 जो सेट किया है आपका, लेकिन 165 जो सेट किया 762 भी टोटल नाइट्रोजन ये गैस 165 प्रेस करके उधर से ऐसा करना पड़ेगा, 100 ठीक है आपका जो भी फॉल्ट आएगा 100 ठीक है। एक बार दोबारा दिखाइए, दोबारा दिखाइए। ऐसा ही है, ओके। पहले हाँ ऐसा करके हाँ, डालना पड़ेगा, ओके ओके ठीक है। ओके। राम अभी पीआरवी से दिया था ना, पीआरवी से आर्क सेंसर दिया सर, बकोस से भी दिखा दो। बोकल से भी आर्क सेंसर और एलएचडी। हाँ एलएचडी दिखाओ ना। एलएचडी एग्जिस्ट। बकाल सर बकाल से कैमरा जीबी पर वो लाइट भी जल रहा है, फीलिंग कर रहा है। लेफ्ट साइड में चल रहा था। ये जो SB2 है ना, उसके लेफ्ट साइड में चल रहा था। मैनुअल मोड है ना? हां रखा है मनोल में रख दे सर। 1 मिनट मैनुअल मोड में ठीक है ओके। रिले रीसेट हुआ क्या भैया? SB2 का जो रिले था, SB2 का जो रिले था रीसेट है, रीसेट है। ओके ओके मैनुअल मोड है। थोड़ा प्रेस करके होल्ड करना, होल्ड करना, होल्ड किया तो गैरेंटी आपको 3 सेकंड में ओपन होगी। ठीक है। इसके बाद ये इधर पिन निकाल के फिर इधर करना ये है। मैनुअल ऑपरेशन है ना, बटन दबाओ तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा, बट ये मैनुअल के लिए मैनुअल एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। टू होल्ड 5 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड। ओके ओके, ये अभी एलईडी चल रहे हैं, नाइट्रोजन पे इंजेक्शन हो रहे हैं, ऑयल रेनवर भी ओपन हो गया, ठीक है। मैकेनिकली पूरा एक्टिवेट फिजिकली करना पड़ेगा, इधर रीसेट करना और कुछ डाटा तो वो सब दिया है। अभी क्या क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लॉक किया है ये कोई बता दो उनको। क्या है Protection अभी के ये कंडीशन देखेगा, फिर बाद में जाके ये वाल्व अभी क्लोज्ड है लेकिन वो ओपन है क्लोज्ड है करके अभी पता नहीं चलेगा। ये भी एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, उनको पता चल जाएगा। आराम से ये वाल्व है ना सर, ये वाल्व अभी बंद कंडीशन है, ठीक है। ऊपर वाल्व बिफोर कमिश्निंग में ट्रांसफार्मर चार्जिंग के पहले ये ओपन में रखना चाहिए, ठीक है। ओपन में रख दिया तो यहाँ तक ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ऑयल मिल जाए तो हमारा सिस्टम कब तक ऑपरेट हो रहा है उसी टाइम ये वाल्व नीचे गिर जाए तो पूरा ड्रेन हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में कुछ रिले चेकिंग चल रहा है, बोकल चेकिंग चल रहा है, कोई मेंटेनेंस काम चल रहा है, ये राज डाल के रखना है। सिस्टम होल्ड बाईपास कंडीशन सब समझ लो। अभी एक बार ये है बाईपास कंडीशन में करके उधर भी मोड को चेंज करने का, इधर राड डाल यही राड सेफ मोड डाल के लॉकआउट करना है। लॉकआउट करके उसके बाद काम जो भी है चालू करना है। ये इंश्योर करने के बाद आप लोग का ट्रांसफार्मर में हाथ रखना पड़ेगा। कोई चाहे कोई ऑयल फिल्ट्रेशन कर रहे हो या कोई दूसरा कोई रिमूविंग और एडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें एक्टिवेट होना नहीं है, तब इसके प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी यही चीज़ आप लोग देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ तो आप लोग मोस्टली चांसेस कम है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। उनकी तरफ से 3 मोड ऑफ ऑपरेशन वो दिखा दिया, एक्टिवेट रिले एक्टिवेट करके भी दिखा दिया। अभी आप लोग का सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। उसके अलावा मैनुअल मोड कैसे करना है, फिलहाल अभी कोई फॉल्स अलार्म मतलब कोई कुछ आ रहा है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको भी ये आप लोग पूछ सकते हैं इनसे। அது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபால்ஸ் அலாரம் வந்ததுன்னா எப்படி யூஸ் फॉल्ट பண்ணுறது? आएगा तो कॉल कर दीजिए, मेरा नंबर नोट कर दीजिए। कोई भी किसी टाइम पे कॉल करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। कोई फॉल्ट है तो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम फॉल्ट नहीं आएगा, पर 99% फॉल्ट नहीं आएगा, 1% आएगा तो कॉल कर दीजिए। राम इज द मेन थिंग इज दैट कि अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी ऑयल फिल्ट्रेशन चल रहा है उसको लॉक करना पड़ेगा। कोई भी काम चल रहा है तो राड डालना पड़ेगा, बस राड डाल देते हो होल सिस्टम बाईपास है। कोई फॉल्ट जनरेट हो गया तो भी एक्टिवेट नहीं होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, ये F1 F2 F3 F4 क्या है? डाउन है, लेफ्ट राइट एंटर, ओके ठीक है। ओके डाउन लेफ्ट राइट एंटर, ओके ठीक है। आर्क ये क्या है? होटर के लिए, ओके हाँ ये एलईडी पूरा ओके क्या क्या सिग्नल आ रहे हैं हाँ। पूरा एलईडी में अभी मैं आपको दिया, ओके ठीक है। हाँ, ये नाम सेटर का ये आर्क रिले, हाँ आर्क रिले मतलब
अंदर का 4 सेंसर है ना, 4 सेंसर का कोई भी सेंसर सिग्नल आएगा तो इधर पता चलेगा। यहाँ पे 8 सेंसर के लिए प्रोविजन है, लेकिन छोटा ट्रांसफार्मर में 4 सेंसर के लिए 4 सेंसर लगा कर रखा है, इसलिए 4 सेंसर में S1 S2 S3 S4 कोई भी आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर में 8 सेंसर है तो 8 सेंसर भी चेक कर सकते हैं सिग्नल। नेक्स्ट ये SMPS 24 वोल्ट कन्वर्टेड SMPS, ये कॉन्टैक्टर है। 24 वोल्ट में ये भी थोड़ा आर्म्स कम हो रहे हैं, वोल्टेज कम पड़ रहे हैं, उसी टाइम ऑपरेट नहीं हुए तो ये इधर से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये कॉन्टैक्टर लगा कर रखा है। ये इनपुट मॉडल, डिजिटल इनपुट मॉडल, आउटपुट मॉडल, ये पूरा सिग्नल कितना प्रेशर है ये मॉनिटर करने के लिए इधर से DO मॉडल में जा रहे हैं। मतलब क्या ये एनालॉग मॉडल, इनपुट मॉडल, आउटपुट मॉडल, ये पूरा यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। कोई सिग्नल इनपुट आएगा तो इनपुट में पता चलेगा, आउटपुट जनरेट हो गया तो आउटपुट में पता चलेगा। ठीक है। ये टीवी क्या एक बता रहे थे? ये सर्जी प्रोडक्ट है, सर्जी सप्रेशन मतलब कोई ज़्यादा, अभी 230 AC इनपुट एनफ, मैक्सिमम 280 260 ऐसा आएगा तो ये सर्जी प्रोडक्टर में कंट्रोल करके ट्रिप कर देगा। ओके, ये रिले का क्या वर्किंग है? ये AC रिले मतलब ये अभी इधर अप्लीकेबल नहीं है। मेरे को एक्सिलरी अलग रिले देना पड़ेगा, इधर का अलग सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, अभी UPS से 230 AC दिया, पूरा LED चल रहा है, ये 2 LED नहीं चल रहे ना, ये 2 LED के लिए ये रिले में सप्लाई दिया तो ये 2 LED भी काम करेगा। ओके, इसलिए ये AC/DC फील्ड के लिए DC सप्लाई फेल्ड और AC सप्लाई फेल्ड, जब सप्लाई दिया होगा तो AC/DC फील्ड अलार्म के लिए ये रिले, वो रिले है। अच्छा, ठीक है, वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए इसका नहीं बंद है। और सर X2 है, X3 X4 X5 वहाँ पे X6 X7, ओके, X7 X8, ओके। X1 इनपुट सप्लाई के लिए, X2 ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन इनपुट लेने के लिए, X3 सिलेंडर पैनल से आ रहे, X4 भी ट्रिपिंग कमांड, ब्रेकर ट्रिप करने के लिए, ये AC/DC फील्ड, ये रिले के लिए, ये रिले, ये X6, ओके। X4 X6 X5 कंट्रोल पैनल, सिलेंडर पैनल का अंदर एक जंक्शन बॉक्स है, वहाँ पे X5, ये X6 है, X7, ओके। X8 स्कैडा के लिए, X8 है ना, X7 आर्क सेंसर से सिग्नल आ रहे, ये पूरा सिग्नल ये यहाँ पे जा रहे, ये सिग्नल पूरा यहाँ पे जा रहे। ठीक है, ये स्कैडा के लिए, ये भी स्कैडा के लिए। ओके, ये सिग्नल बॉक्स मतलब ट्रांसफार्मर में आर्क सेंसर है, शटर वाल्व है, LHD, ये पूरा कंपोनेंट ऊपर है। ऊपर से सिग्नल लेने के लिए एक इन बिटवीन में एक जंक्शन बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स से सिग्नल उधर जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्टली केबल डालने के लिए जरूरत ही नहीं है। इधर पे एक जंक्शन बॉक्स, ऊपर से अलग अलग केबल डाल के उधर से एक ही 19 कोर डाल के पूरा सिग्नल लेके जा रहे हैं। इसलिए ये जो भी है जंक्शन बॉक्स, ऊपर का 4 सेंसर है, 4 सेंसर के लिए 4 सेंसर है। ये LHD लीनियर हीट डिटेक्टर केबल है। ये शटर वाल्व के लिए, शटर वाल्व का दो ऑप्शन है, एक क्लोज्ड ऑप्शन के लिए और एक शटर सर्कुलेशन मोड के लिए, फिल्ट्रेशन मोड के लिए। अभी ये ना अभी सर्विस मोड पे। अच्छा, ठीक है, अभी सर्विस मोड पे, फिल्ट्रेशन मोड के लिए मैं बता रहा हूँ। आराम से जाइए। आराम से सर्विस मोड, ओके, ये चेंज किया तो सर्कुलेशन मोड में आ, ओके, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन मोड, फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया तो हाँ, दबाओ, ओके, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ओके, ठीक, ओके। तो वो जो एयर की फोटो ले रहा हूँ, सेंसर का फोटो, एक मिनट, वही दे दो। नहीं 6 पॉइंट है, यहाँ से सीधा ICC में गया, ICC से दवा गया ना। 6 पॉइंट में इंजेक्शन ही जाएगा, इंजेक्शन। ओके।